हेलो एंड वेलकम टू इंडिया जियो पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ओपन लेटर की जो लिखा गया है अपोजिशन लीडर द्वारा, जैसे कि सोनिया गांधी, ममता बनर्जी। तो काफ़ी लीडर्स ने इकट्ठा होकर एक लेटर लिखा है पीएम मोदी को। तो उस लेटर में क्या है और साइन किया है 100 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने, एक्स सिविल सर्वेंट ऑफिसर जैसे कि आईएएस, आईएफएस। तो उस लेटर में ऐसा क्या है और क्या सेंट्रल लिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बोला गया है, कोविड वैक्सीन के बारे में क्या है, तो काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन दायर की गई थी सेंट्रल लिस्ट प्रोजेक्ट को रोकने की, तो उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी बात करेंगे। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, तो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में। लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑलराइट, पहले समझ लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। तो जो इसका स्केड्यूल टाइम और डेडलाइन है वो 2020 से 2024 के बीच में ही पूरा होना है। तो इसमें एक नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है, इसमें एक नया प्राइम मिनिस्टर का घर बनाया जाएगा और जो बाकी मिनिस्टर है उनके ऑफिस बनाए जाएंगे। और ये पार्लियामेंट इसलिए बनाई जा रही है कि क्योंकि पुरानी पार्लियामेंट अब रेनोवेशन के काबिल नहीं है, उसमें स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए एक नई पार्लियामेंट जो इलेक्ट्रॉनिक जो एडवांस होगी, बिल्कुल पेपरलेस पार्लियामेंट होगी, उसका बनाया जा रहा है ये। और जो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके आसपास किए जाएंगे। एक एसपीजी की अलग से बिल्डिंग बनाई जाएगी और जो पब्लिक स्पेस है वो भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, इससे बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट से। तो आप ये जैसे देख सकते हैं ये पूरा मैप है, जैसे कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बिल्डिंग होगी, यहाँ से ये पूरा राजपथ का मार्ग है, ये डेवलपमेंट किया जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर का हाउस है और जो पुरानी पार्लियामेंट है उनको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डेमोक्रेसी के लिए फ्यूचर जनरेशन देख सकेगी कैसा क्या है। उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, उनको एक सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह रखा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे रोक लगानी चाहिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने पिटीशन सरे से नकार दी और जो पिटीशनर थे उन पे 1 लाख का जुर्माना लगाया। जी हाँ, 1 लाख का। और ये बोला गया कि ये प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस और पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, इसको रोका नहीं जा सकता, जो काम है वो कंटिन्यू रखा जाएगा। पिटिशनर ने अपने रिस्पॉन्स में ये बोला है कि वो वर्कर्स की चिंता कर रहे हैं, उनका कोई मोटिव नहीं है इसको रुकवाने का या बैन करने का। उनकी सिर्फ चिंता ये है कि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस में वहाँ पे कोविड के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और ये फिर कोविड दिल्ली में पूरे में फैल सकता है, तो ये एक सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं। तो ये उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया है। लेट्स टॉक अबाउट कि जो ओपन लेटर लिखा गया है अपोजिशन पार्टी के द्वारा वो क्या है। तो जो लीडर है 12 मेन अपोजिशन पार्टी जैसे कि कांग्रेस, शिवसेना, ममता बनर्जी, तो इन्होंने एक लेटर लिखा पीएम मोदी को जिसमें ये कहा गया कि फ्री वैक्सीन देनी चाहिए सेंट्रल को, स्टेट को, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ऐसे प्रोजेक्ट पे रोक लगानी चाहिए। जो इनके रिसोर्सेज है, फंड है, ये कोविड के रिलीफ के लिए ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, ताकि जो अभी हेल्थ स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, उनमें मदद मिले। तो ये उनकी जो चिट्ठी है इसमें ये लिखा गया है, आप ये पॉइंट देख सकते हैं। इसमें नीचे साइन भी किए गए, नाम लिखे गए हैं जिन्होंने लेटर साइन किया और सपोर्ट किया है। करीब 110 से ज़्यादा फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स ने जो लेटर लिखा पीएम मोदी को, उसमें बता रहे हैं कि जो रिसोर्सेज अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगाए गए हैं उससे आप ज़िंदगियां बचा सकते हैं। और ये एक ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है इस पेंडेमिक के बीच में, जब देश की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो आपको ये प्रोजेक्ट रोक के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। और ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो अपने समय में बहुत बड़ी पोस्ट पे और इम्पोर्टेंट पोस्ट पे थे, उन्होंने इस लेटर पे साइन किया। इस पूरे इंसिडेंट में मुझे सबसे फ़नी बात ये लगी कि उस लेटर में सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास का भी जिक्र किया गया है। जो ये फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स है इन्होंने लिखा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका ये अंधविश्वास है कि उनको ये लगता है कि जो अभी की पार्लियामेंट है वो एक अनलकी है। तो उन्होंने ये कहा कि एज़ पर द रिपोर्ट्स, तो ये कौन सी रिपोर्ट है इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कहाँ से उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि जो प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट है उनको ये लगता है कि ये पार्लियामेंट अनलकी है। और या उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी की गवर्नमेंट है वो जो फॉर्मर लीडर्स है उनका इम्प्रेशन ही मिटा देना चाहती है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और विदाउट एनी प्रूफ ये बोलना आई गेस कुछ ठीक नहीं था। और ऐसी बात हरदीप पुरी सिंह जी ने भी कही है। हरदीप पुरी जो सिविल एविएशन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने उसमें बोला गया था कि जिन्होंने लेटर लिखे हैं वो पढ़े लिखे गवार है। इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ये जो 60 हमारे पढ़े लिखे मूर्ख हैं उन्होंने ये लिखा है, इनके बारे में बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा कि ये, लेट मी जस्ट टेल यू, उन्होंने कहा कि ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग इसलिए बनाई जा रही है, आई विल रीड दिस आउट टू यू। The former civil servants in their letter also state, and this is within quote, this project began, if reports are to be believed,
पहले तो अगर 40 साल का आपका तजर्बा हो और अनुभव हो, then you don't write on reports which are to be believed. क्या लिखते हैं? Because of a superstitious belief that the present building, Parliament building, is unlucky, as well as with the thought of leaving a particular government and its leaders impressed on the architecture of Delhi. अरे भाई, आप उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी थे जिन्होंने साइन किया ये। आपकी उस समय 2012 में कहा कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है, तो 2021 में कहा ना कि ये पार्लियामेंट इसलिए बनाई जा रही है बिकॉज देयर इज अ सुपरस्टिशियस बिलीफ। ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं है, दे आर अ डिसग्रेस टू द कंट्री। गवर्नमेंट का जो फ्रंट है इस पूरे मामले में वो हरदीप पुरी ने संभाल रखा है, और उन्होंने शशि थरूर पे भी अटैक किया है, जिन्होंने 2018 में ये बोला था कि मलेशियन पार्लियामेंट बहुत अच्छी है, सबके पास अपनी नंबर प्लेट है, सब कुछ बेहतर है वहाँ पे, हमारी भी अपनी ऐसी होनी चाहिए। तो उन्होंने वही ट्वीट करके बोला है कि इनको बाहर फ़ॉरेन की पार्लियामेंट बहुत पसंद है, लेकिन जब समय आता अपनी पार्लियामेंट बनाने को, जो इनकी गवर्नमेंट 2012 में रिक्वेस्ट की गई थी कि नई पार्लियामेंट की ज़रूरत है, और जो आज हम वही काम कर रहे हैं, तो आज ही अपोज कर रहे हैं सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। तो इन्होंने ये ट्विटर पे लिखा है और काफ़ी चीज़ें बोली गई है, तो यही एक फ्रंट खोल दिया इन्होंने भी अपनी तरफ से डिफेंड करने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये लेटर थोड़ा वियर्ड है और थोड़ा फ़नी भी है। ये देखिए आप, इस लेटर में एक लाइन लिखी गई थी कि जो फैमिली है वहाँ पर आइसक्रीम खाती है खुली हवा में, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बाद वो आइसक्रीम वहाँ पर खा नहीं पाएगी। तो ये इनका तर्क दिया गया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। फिर हरदीप पुरी ने जवाब दिया है कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है इससे और ज़्यादा स्पेस क्रिएट होगा, और आप ये देख ही सकते हैं, थोड़ा ये भी ट्रोल कर रहे हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि काफ़ी ज़्यादा फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसमें सिर्फ अभी तक 1300 करोड़ रुपए लगे हैं, और 20,000 करोड़ का तो कोई सवाल ही नहीं है। और अगर आप बात करें कि कोविड की, तो सेंट्रल ने उस पर भी क्लियर किया है कि हमने बजट में ही 35,000 करोड़ रुपए दे दिए थे कोविड रिलीफ के लिए। तो जो पैसे की तो बात ही नहीं है, कोई रिसोर्स एलोकेशन की बात है ही नहीं। इसमें सिर्फ वैक्सीन की अभी शॉर्टेज है जो आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। तो सेंट्रल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अभी फ़िलहाल चल क्या रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक इम्पोर्टेंस है जो हम अगले साल 75 ईयर इंडिपेंडेंस के पूरे करने वाले हैं, तब तक हमारे पास एक नई पार्लियामेंट, खुद की पार्लियामेंट होनी चाहिए, या फिर अभी जो पेंडेमिक है इस समय हमको अपना रिसोर्सेज लगाने चाहिए, या क्या करना चाहिए? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सही तरीका है और क्या बेहतर हो सकती है चीज़ें। ऑलराइट, मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।